भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई अपने विधायक से कुछ तो काम कराओ। जो कि फेडरेशन से विदाउट परमिशन के ये महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक माफिया है जो कि वसूली करता है। अग्रवाल सर्किल पर पूछ लीजिए, बेच दिया इस ग्राउंड को। महानगर पालिका को यदि 10 रुपया मिलता है तो लोकल हफ्ता वसूली करने वाला जो माफिया है, जो भाजपा का ही है, जो हमारे सूत्रों से जो पता चला है, वो 1000 रुपया कमाता है। भी दोनों के दोनों विधायक बेसूद है। तो वसंत नगरी के लोगों का वोट सबको चाहिए, लेकिन वसंत नगरी के ग्राउंड की सेवा किसी को नहीं करनी। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं हूं आज वसंत नगरी ग्राउंड में, और ये ग्राउंड जब यहाँ वसंत नगरी की डेवलपमेंट हो रही थी, तब ये ग्राउंड उन्हीं लोगों के लिए बताया गया था कि ये ग्राउंड आपके लिए है। और पता नहीं क्यों अब महानगर पालिका, जो वसई विरार शहर महानगर पालिका है, वो कहती है ये ग्राउंड मेरा है। लेकिन आप पीछे देख सकते हो, ये सब एक मेले की तैयारी हो रही है, और इसमें विद्यार्थी जो 12वीं और 10वीं के स्टूडेंट हैं, उनकी एग्जाम भी चल रही है। और यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सामाजिक न्याय विभाग के हैं, वो हमारे साथ है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या इशू क्या है इस ग्राउंड को लेकर? देखिए सर, इशू इसमें ये है कि जब ये ग्राउंड यहाँ पे बना था और यहाँ पे जितने भी फ्लैट ओनर हैं, जितने भी रेसिडेंट्स बने, ये आप देखेंगे चारों साइड से रेसिडेंट्स है, बीच में ये ग्राउंड है। बिल्कुल। तो जब भी रेसिडेंट्स जब भी बेच रहे थे, बिल्डर जो लोग भी बेच हाँ, रहे थे, वो ये बोलकर फ्लैट ओनर को बोल रहे थे कि आपके लिए ये ग्राउंड है, आप लोगों के बच्चे के खेलने कूदने के लिए ये ग्राउंड रहेगा। लेकिन आज की डेट में ये हो गया, ये काफ़ी टाइम से अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये ग्राउंड को कैप्चर कर लिया गया है। और ये महानगर पालिका की तरफ से ऐसा ये हुआ कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे, जबकि यहाँ पर फेडरेशन भी है, वसंत नगरी फेडरेशन है, जो कि फेडरेशन से विदाउट परमिशन के ये महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रहा है यहाँ पे। सबसे मेन मुद्दा ये है कि बच्चे के खेलने की यहाँ पर एक भी जगह नहीं है, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। बच्चे के बहुत सारे फुटबॉलर भी हमारे से मिलते हैं, वो बोलते हैं अशरफ भाई यहाँ पर एक भी ग्राउंड नहीं, जो वसंत नगरी ग्राउंड भी था हम लोगों के खेलने के लिए, वो भी ग्राउंड हम लोगों से छीन लिया गया है और हम लोगों को खेलने के लिए पे करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर के बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो पे करके क्रिकेट और फुटबॉल जाकर खेलते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ये ग्राउंड जब आपने ये बनाया था वसंत नगरी के लिए, तो वसंत नगरी और एवरशाइन के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे के खेलने के क्रिकेट, फुटबॉल जो भी चीज़ खेलना चाहते हैं, वो चीज़ के लिए मुहैया कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये आप देखेंगे जब ये रेसिडेंशियल एरिया के बीच में ये घिरा हुआ है, तो बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, लेडीज ये सब तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह से नॉइज पोल्यूशन होएगा, तो कौन यहाँ पर न बच्चे के खेलने का आपने प्रोविजन छोड़ा है और न बुजुर्गों के बड़े बूढ़े के चलने इस सब का। साथ में आप ये देखिए जितने भी इस तरह का ये हो रहा है, ये एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन कर दिया है पूरी तरह। जब आप किसी भी सोसाइटीज़ या किसी भी जगह शहर में आप देखेंगे, एक ग्राउंड होता है बच्चे के खेलने के लिए। उस बच्चे के खेलने का ग्राउंड को भी आप छीन लेंगे, तो कहाँ पर बच्चे खेलेंगे? लोगों को, वसंत नगरी के लोगों का वोट चाहिए। यहाँ पे अपना ऑफिस खोलते, किस मुंह से खोलते हो? बहुजन विकास अघाड़ी के दिशा निर्देश में सतीश लोखंडे ने ये जमीन यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से छीन लिया। अब चलो ठीक है, वो तो बात इतिहास की बात हो गई। अब तो भाजपा आ गई। भाजपा आ गई, भाजपा आ गई। यहाँ के विधायक जो है मैडम, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ही रहती है। परिवर्तन परिवर्तन का झंडा बोल रही थी। क्या करेंगे? यहाँ के भाजपा के विधायक से पूछना चाहता हूँ, और यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई अपने विधायक से कुछ तो काम कराओ। बोलो कि सच में वसंत नगरी के लोगों का वोट चाहिए और सच में वसंत नगरी के लोगों को न्याय देना है, तो बोलो। तुम्हारी सरकार है, केंद्र में तुम हो, स्टेट में तुम हो, महाराष्ट्र में भी तुम हो, और तुम्हारे विधायक भी वसई विहार में विधायक भी तुम हो, और नगर सेवक भी तुम बनना चाहते हो। बोलो कि जब यहाँ के जो वसंत नगरी का जो ग्राउंड है, वापस तुरंत वसंत नगरी फेडरेशन को दिया जाएगा। आज अब ये जो मेला के लिए जो ये जगह लगी हुई है, ये किसके परमिशन से? नहीं नहीं, देखिए उसमें क्या हो रहा है ना, मैं आपको सच बताऊं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ माफिया जो कि वसूली करने लगे। परिवर्तन के नाम पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, समझिए। वसई विरार के लोगों, परिवर्तन के नाम पे यही हुआ है, छोटे लुटेरे गए, बड़े लुटेरे आ गए। इनका हैंडिंग टेकिंग चल रहा है। पहले कोई और हफ्ता वसूली करता था, अब कोई और कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक माफिया है जो कि वसूली करता है। अग्रवाल सर्किल पर पूछ लीजिए कि कौन वसूली करता है, डीमार्ट पे कौन वसूली करता है। भारतीय जनता पार्टी का ही एक माफिया है जिसने कि यहाँ पे बिना फेडरेशन का कंसेंट लिए हुए यहाँ के इस पूरा ग्राउंड को दे देता है। तो क्या अभी परिवर्तन अभी होगा? अभी तो एग्जामिनेशन का टाइम है और ये चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल है ये, तो फिर ऐसे में परमिशन देने के टाइम में क्या महानगर पालिका के अधिकारी इस चीज का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्राउंड का रिनोवेशन होना था। इस ग्राउंड को एक्वायर तो कर लिया सतीश लोखंडे जी ने, करोड़ों कमाए यहाँ से और चले गए, भ्रष्टाचार भरपूर किया। अब इस ग्राउंड के लिए क्या किया? ग्राउंड पे कब्जा कर लिया। बहुजन विकास अघाड़ी के लिए भी लोगों ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया। इस ग्राउंड की सेवा की। यहाँ पे लोगों को बैठने की व्यवस्था, वॉकिंग करने की जगह अच्छे से, आप देखेंगे एक ट्री को ट्रिमिंग भी नहीं किया था, अच्छी तरह से काट छाट के रखना, ग्राउंड में घास लगाना, कुछ नहीं किया। ग्राउंड के बारिश की पानी कैसे निकल जाएगी, ग्राउंड के आसपास लाइट कैसे लगेगा, शाम होते ही देखिएगा कि यहाँ पे दारू पीने वाले लोगों का अड्डा बन जाता है। पुलिस क्या कर रही होती है, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, बेच दिया इस ग्राउंड को। महानगर पालिका को यदि 10 रुपया मिलता है तो लोकल हफ्ता वसूली करने वाला जो माफिया है, जो भाजपा का ही है, जो हमारे सूत्रों से जो पता चला है, वो 1000 रुपया कमाता है। क्या जरूरत थी इस ग्राउंड को अभी देने की? अभी कल मैंने देखा है दोपहर में कि महानगर पालिका के कुछ ठेकेदार लोग बेचारे वापस चले गए। बोले अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई यहाँ पे तो झूला लगना शुरू हो गया है, हमें ग्राउंड में इधर बुजुर्गों के लिए वॉकिंग पाथ बनाना था, बहुत सारा काम करना था, चले गए। विधायक भी दोनों के दोनों विधायक बेसुध है। तो वसंत नगरी के लोगों का वोट सबको चाहिए, लेकिन वसंत नगरी के ग्राउंड की सेवा किसी को नहीं करनी है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ साहब हमारे लिए। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ साहब हमारे लिए। और वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है कि एक ग्राउंड वसंत नगरी के अंदर सिर्फ ये गार्डन है और इसका भी व्यवसायीकरण कर दिया गया। यहाँ के लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया, यहाँ के बच्चे का एग्जामिनेशन का ख्याल नहीं रखा गया। वाकई ये वसई विरार शहर महानगर पालिका, इनके पास या तो विजन नहीं है और यहाँ या नहीं तो इनके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट है। कैसे कोई परमिशन दे देगा एग्जामिनेशन के टाइम में? यहाँ जब आप देख सकते हो इतने झूले, इतने इतने सारे जो लगे हुए हैं मेले के, यहाँ तो नॉइस प्रॉब्लम होना ही है, बच्चों का ध्यान तो यहाँ से हटेगा ही, फिर पढ़ाई कैसे होगी? और देखा ही आपने कि जिस तरह से कांग्रेस के दोनों, एक महासचिव थे और एक सामाजिक न्याय संस्था के थे, उन्होंने किस तरह का आरोप लगाया है कि ये भाजपा का ही वसूली चल रही है। पहले बहुजन विकास अघाड़ी वसूलती थी और अब भाजपा ने वसूलना शुरू किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे रियल न्यूज नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना